हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैसेज आया है। हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए मैसेज लेके आई हूँ, बट अभी जो एनर्जी है थोड़ी सी मेरी अजीब सी हो रही है। कुछ लोग थोड़े से डरे से हुए हैं, तो काम डाउन हो जाइए। मैंने अभी जो इंट्रो दिया वो भी थोड़ा सा हिल गया, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए और आराम से बैठ जाइए। ये उन सब के लिए जो थोड़े से बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि राई का पहाड़ कहते हैं, जो कहावत है वैसा करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी केयर कीजिए, ठीक है। और टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कि क्या और चैनल मैसेजेस हैं। तो कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, उन्हीं लोगों से बात कीजिए जिससे आपको हेल्प मिलती है। अदरवाइज़ किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिना वजह अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आपकी एनर्जी जो है बहुत कीमती है, तो जहाँ पे लगाने की ज़रूरत है वहीं पे लगाइए और कहीं मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें जो है बहुत सिस्टमेटिक हों, बहुत तरीके से, मतलब बहुत सोच समझ के की गई हों। इस तरीके से करें तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे मैंने आज जो कार्ड है बहुत अच्छे से जमाए हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं, उनको क्लीनिनेस बहुत पसंद है। मे बी ओसीडी हो सकती है यहाँ पे उनको। तो बस इतना कहूँगी कि थोड़ा सा जो आपके ओसीडी की प्रॉब्लम है उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वो अभी इतनी नहीं बढ़ी है जितनी मतलब बढ़ सकती है अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए। और चीज़ों को क्रॉस चेक करना अच्छी बात है, लेकिन एक से ज़्यादा बार 10 बार क्रॉस चेक करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी। तो वहाँ पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं या जो ऐसा करना है, तो आपको जैसा चाहिए उसको एक बार लिख लीजिए, फिर उसके हिसाब से सारे काम कीजिए, तो बार बार क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे मेरे लिए क्या मैसेज है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके लिए मैसेज बस इतना है कि आप अपने पर ध्यान दें और किसी के पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप जो हैं थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दूसरों की बातों को जल्दी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी बातों को अपने दिल में लेना है और कौन सी बातों को दिल में नहीं लेना। मुझे 333 दिखा, तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए 3 नंबर कुछ हो सकता है। अगर अभी विश मांगना चाहते हैं तो वो विश मांग सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छे इंटेंशन के साथ। तो यहाँ पे मेरे वर्ड्स जो है मेरे हिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप, क्योंकि मुझे 545 भी देखा था, तो एंजल नंबर अगर आप जानते हैं, मानते हैं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं 545 एंजल नंबर, उसके लिए मैसेज आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि टाइम गुज़रता जा रहा है और आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। तो ऐसा मत करो आप। ये हर लोग के लिए यहाँ पे, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए नहीं होती है। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी, राइट। लवर्स कार्ड जो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कोई ना कोई ऐसा लव्ड वन मिलने के लिए आ रहा है जो आपसे बहुत करीब है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लवर्स कार्ड है तो लव वाइब्स भी है।
तो डेफ़िनेटली किसी को प्रपोज़ल मिल सकता है यहाँ पे। और कोई सोलमेट जर्नी में है या डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट सुनाई क्या दिया, मैं बोलने वाली थी लेकिन रुक गई। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, उनका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्ट होने वाले हैं, और ये पहली बार होगा तब उनसे रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ समथिंग इन बिटवीन यू एंड देम। तो समथिंग कुछ होगा वहाँ पे, कुछ ऐसा जो अब तक आपने महसूस नहीं किया होगा, उसके बाद शायद आपको रियलाइज़ हो। आप कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग होगी, क्योंकि पहली बार मिलने के बाद ही अवेकनिंग होती है। तो ख़ासकर मस्कुलाइन की, तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, बट ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो है यहाँ पे, मतलब कुछ केमिस्ट्री तो है, कुछ तो ख़ास बात है। तो ये चीज़ आपको पता चलने वाली है, और कहीं न कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे डिवाइन हेल्प मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है भरपूर मात्रा में। तो उनके लिए कांग्रेचुलेशन। और डिवाइन आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखें। और कुछ लोगों को कियारा कियारा का बहुत शौक़ है, तो वो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, नई डिज़ाइन, तो उनको और नई डिज़ाइन मिलने वाली है। उनके थॉट पैटर्न में और चेंजेस आने वाले हैं, और क्रिएटिव होने वाले हैं। और कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि सुबह की सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई, तो मैं कहूँगी कि कन्फर्मेशन है मेरे लिए। मुझे 6 नंबर पे ध्यान गया, तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। और लव कार्ड है, तो डेफ़िनेटली लव आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है, डिवाइन लव जिसे कहते हैं, और लवर्स कार्ड को ही डिवाइन लव कहते हैं, तो डेफ़िनेटली आ ही रहा है। तो अगर खुले बाहों से स्वीकार करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसको पहचान पाएंगे। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बताइए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे एक पैर जो है बाहर निकला हुआ है। आप हमेशा एक पैर बाहर निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट फिर वापस बैठ जाते हैं। तो ऐसा कब तक करते रहेंगे? ये चीज़ें फिर जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपके लिए रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये डिपेंड करता है ना। तो जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ करनी है, जो चीज़ बतानी है, वो जितनी जल्दी बताएं उतना अच्छा है। ये आपके लिए 1 महीने का चांस है। अगर आप 1 महीने के बाद जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब वो आपके हाथों से गुज़र जाए, वो ऑफ़र या वो प्रपोज़ल जो आप किसी को देना चाह रहे हैं। या कुछ भी ऐसी चीज़ बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली ये इमोशनल से रिलेटेड है, बट यहाँ पे मुझे बिज़नेस की वाइब्स भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये बंदे के हाथ में कुछ ऐसा है जो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है अथॉरिटेटिव पोजीशन वाली चीज़। तो आप कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ फ़ाइल साइन करवाना चाह रहे हैं किसी से, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन वाले व्यक्ति से मिलना चाह रहे हैं। चिड़िया की आवाज़ आई, तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन है। तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, बात रखनी चाहिए। ये मौका 1 महीने के अंदर-अंदर है, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि एक आरामदायक चेयर ली जाए, क्योंकि शायद आपके बैक में पेन रहती है, बैठने का काम ज़्यादा होता है। तो अपनी चीज़ों का मतलब अपनी बॉडी का ख़्याल रखें, ठीक है। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि उनको कहीं घूमने का शौक़ है, तो ख़ासकर वाटर वाली जगह पे, तो आप डेफ़िनेटली जाइए, आपको वहाँ पे हीलिंग मिलेगी। कुछ लोग फ़िशिंग करते हैं यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली इस बार जो फ़िशिंग होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन आपने एक आदत डाल के रखी है कि जब भी उसमें से कमाई होती है तो आप शायद भगवान को चढ़ाते हैं, आप जिनको भी मानते हैं या दान धर्म करते हैं वो करते हैं। अभी बंद कर दी, तो आपको फिर से करने की ज़रूरत है यहाँ पे। द मून का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अपनी फ़ियर से आगे लड़ने की ज़रूरत है।
ये मून आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक अंधेरे में रोशनी ज़रूर दिखेगी जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको वो होप नहीं गंवाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने डर से जीतना है। दूसरे क्या करते हैं उसमें ध्यान मत दीजिए, आपको अपने डर से जीतना है। अगर आप अपने डर से जीत गए तो आप दुनिया से जीत जाएंगे। स्कॉर्पियो दिखा मुझे, तो कुछ लोग स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं, कुछ लोगों को अपने नॉर्थ नोड में काम करना चाहिए, और कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे दोनों वॉइस सुनाई देंगी आपको, अच्छी और बुरी, जो आपके लिए अच्छी भी होगी और कुछ बुरी भी होंगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें। देखिए, वैसे अच्छी और बुरी होती नहीं है कोई सी चीज़, डिपेंड करता है आपकी पर्सपेक्टिव पे। तो आपको खुले दिल से स्वीकार करना है, खुले दिल से सोचना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं है लाभदायक। ठीक है। और मुझे बिल्डिंग दिख रही है, 2 बिल्डिंग दिख रही है, तो कुछ 2 दोस्त सामने आ सकते हैं मिलने के लिए, ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ पे। और कुछ लोग बहुत पास में ही रहते हैं लेकिन सालों से नहीं मिले हैं, तो वो मिलने वाले हैं और कहीं न कहीं टकराएँगे। ऐसे नहीं कि घर में जाके मिलेंगे, कहीं न कहीं टकराएँगे, तो आपकी अच्छी सारी गुफ्तगू होगी। मून की एनर्जी है तो कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करने वाली है, और मुझे यहाँ पे मून के साथ-साथ सूर्य भी दिख रहा है। तो कुछ लोगों का यिंग यांग बैलेंस हो रहा है, इंगला-पिंगला नाड़ी जो है बैलेंस हो रही है, आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचा रही हैं और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, किस चीज़ में रिएक्ट करना है, किस चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ नहीं रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ लोगों को 18 नंबर का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लाइफ में 1+8 करूँ तो 9 होता है, कंप्लीशन हो रहा है। तो कहीं न कहीं फ़ियर का कंप्लीशन हो रहा है, आप डर से बाहर निकल रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत फ़ियर बचा था वो भी छूमंतर हो रहा है। देखिए, मूव ऑन का कार्ड आया है यहाँ पे, 6 ऑफ स्वॉर्ड है, तो आप मूव ऑन हो रहे हैं। डेफ़िनेटली कुछ लोग अपनी फ़ियर पे विजय पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे सिटी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे भी वाटर दिख रहा है, तो ऐसी जगह जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ पे आप जा सकते हो या सोच रहे हो ये, बट आपको ही यहाँ पे स्टेप लेना है, क्योंकि यहाँ पे नाव चलाने वाले आप ही हैं। आपके बिहाइंड में, मतलब आप पे ज़िम्मेदारी है, तो आपको ही आगे बढ़ना है अपने लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत सारे थॉट्स हैं आपके जो आपको ही परेशान कर रहे हैं। नोचना वर्ड आ रहा है, बहुत मतलब बहुत तरीके से। शायद आप इतने परेशान होते हैं कि खुद को ही नोचने लग जाते हैं, बाल खींचने लगते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये हॉर्न बजा, कन्फर्मेशन है, ऐसा कुछ है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयाँ लीजिए। एंग्जाइटी हो रही है आपको और हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो एंग्जाइटी की दवाई ज़्यादा नहीं खानी पड़ेगी आपको। तो आप मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये जो एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और आपके जो थॉट में जो बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही होती है वो भी रिलीज़ होगा। जो आपके थॉट सारे हौच-पौच हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं आप 24/7, तो वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। बट आपको ये रेगुलर बेसिस में करना है, तभी ये काम करेगा। हाँ, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम चैंटिंग है डेफ़िनेटली, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन भी करें, ओम चैंटिंग भी करें। ओम चैंटिंग का आप वीडियो भी चला के सुन सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। मुझे रामादासा सोहम वर्ड सुनाई नहीं दिया, याद आया, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर लगता है कि आपके पास ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो रामादासा सोहम आप सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें खुद भी बोल सकते हैं, तो वो एनर्जी बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी।
और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप शायद कुछ ये वैसे कहते हैं इसको कि आपके पास कोई ऑप्शन आने वाला है, कुछ ऑफ़र आने वाला है। बट मैं लास्ट टाइम से मैं ये किसी को कह रही हूँ कि आप 1 साल से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये पता है कि किस डायरेक्शन में करने से ये काम जो है प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। तो आपको उस डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है। ये आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। आप सबको ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा ये यहाँ पे आपको वार्निंग दी जा रही है कि थोड़ा-सा शो ऑफ कम कीजिए और जिस चीज़ के लिए आपने ये पैसे इकट्ठे किए हैं, जहाँ पे लगाने हैं, वहीं पे लगाइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत सराहा जा रहा है और आपको एक किंग की पोजीशन दी जा रही है कुछ लोगों के लिए, है ना। और कुछ लोग जो ऑलरेडी किंग की पोजीशन में उनको बोला जा रहा है कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कीजिए। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप उनको कुछ ऑफरिंग देंगे। अगर ऑफरिंग नहीं देंगे, आप हमेशा टालते आ रहे हैं, तो ये है लास्ट चांस। अगर आपने ऑफरिंग नहीं दी तो आपके एंसेस्टर ही आपको फिर मतलब बताएंगे। जब वो अभी तक आपको सिग्नल दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, तो फिर केयरफुल रहिए। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपका फ़ायदा होगा। अपने एंसेस्टर्स को, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को पूजना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपकी जो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आपके कुलदेवी और कुलदेवता ले लेते हैं, एंसेस्टर्स ले लेते हैं, आपको आज तक नहीं आने देते। लेकिन आपको वार्निंग मिल रही है बार बार, या सपने में आ सकते हैं या कुछ लोगों को दिखते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बिग वार्निंग है। मुझे डंडे पे नज़र गई, तो लिटरली कुछ लोगों को डंडे पड़ने वाले हैं। वो आप देख लीजिए। जिससे जो रेजोनेट करता है वही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी एनर्जी को डिनाई कीजिएगा, बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। फूल की एनर्जी है, तो कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन के भरोसे आ रहे हैं कि बस देख लिया जाएगा, बिल्कुल बिंदास हो रहे हैं, फियरलेस हो रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, भगवान संभालने वाला है, वो संभाल लेगा, नहीं संभालेगा तो भी चलेगा। ऐसे वाली एनर्जी में, बिल्कुल रिस्क टेकर वाली एनर्जी में है। रिस्क लेने के लिए तैयार है, उन्हें बोलेंगे तो कि पहाड़ से कूद जाए, तो वो भी वाली एनर्जी है। तो मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली रिस्क तो लेना चाहिए, बगैर रिस्क के लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है। डेफ़िनेटली यहाँ पे अगर आप लोग रिस्क लेंगे, आप लोग बोला मैंने, तो यहाँ पे एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो जो भी रिस्क लेगा उसके लिए डिवाइन लव तो ढेर सारा आ रहा है। एक भरपूर मात्रा में डिवाइन लव है, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप शायद पीस का इंतज़ार कर रहे हैं, पीस मिलने वाला है। आपके पास जो भी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्लस साइन दिखा मुझे, सिंगल है तो डबल होने वाला है, डबल है तो चौबल होने वाला है। ये इमोशनली फुलफ़िलमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली ये सिचुएशन भी हो सकती है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। तो कुछ लोगों को डिवाइन हेल्प मिलने वाला है डेफ़िनेटली यहाँ पे। और सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए, है ना? अपने इमोशंस को हर कहीं शेयर मत कीजिए, ये आपके लिए भी हेल्पफुल नहीं है। और थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि कौन-सी चीज़ आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि आप ना चीज़ें करके या तो भूल जाते हो, या फिर ऐसी चीज़ें कर देते हो जोश-जोश में कि बाद में रोना पड़ता है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे इमोशनल फुलफ़िलमेंट वाला कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन लव वाला कार्ड है, लव वाला कार्ड है। कुछ लोगों की लाइफ़ में रियल लव आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है। बट
कुछ लोगों के लिए लिटरली बोला जा रहा है आप ऊपर जाना चाह रहे हो लेकिन आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। शेयर मत कीजिएगा अपने प्लान, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते आप तक नहीं पहुंच जाते, आप मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, फाउंडेशन नहीं रख जाता, तब तक किसी को मत बताइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बड़ी सी टीवी लेना चाह रहे हैं लेकिन सबको बता दिया तो वहीं पे रुक गया। जब तक टीवी घर में नहीं आ जाती, अच्छे से चल नहीं जाती, तब तक किसी को मत बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी कि बॉस, यहाँ पे कोई लेडी बॉस है भाई, वो अपने बिल्कुल बॉस वाले एनर्जी में आ रही है, बिल्कुल बिंदास होके। मैं बता दूँ आपसे ना, आपसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो जो आपने पर्सोना बना के रखा है वो बना के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्लैक कैट दिख रही है तो यहाँ पे कुछ और मत समझिएगा। ब्लैक कैट में मेरे लिए तो प्रोटेक्शन के लिए सिंबल है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं लेकिन जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा, जितना आप अदर वे में जाएंगे उस हिसाब से होगा। तो जितनी अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे उतनी अच्छी एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ पे टाइगर दिख रहा है तो कुछ लोग यहाँ पे ज़ू जा सकते हैं। सनफ्लावर की एनर्जी आ रहा है, सनफ्लावर बीन्स मेरे को फिर से यहाँ पे सनफ्लावर बीन्स का याद दिला रहे हैं। शायद आप सनफ्लावर के बीन्स लाना चाहते हैं अपने घर में सनफ्लावर लगाने के लिए, पौधा नहीं लाना चाहते, बीन्स लाना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। तो वो भी मतलब बातें चीज़ें टल रही थी तो वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि शायद आप बीन्स ढूंढ रहे थे, बीन्स मिल नहीं रहे थे, लेकिन अभी शायद कहीं नई शॉप खुली तो वहाँ मिलती है। वॉन्ड्स में जो है पत्ते आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ ना ग्रोथ कर रही है लेकिन धीरे धीरे कर रही है, तो यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, तो फायरी एनर्जी है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखिए। आप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं लेकिन जोश में होश मत खोइए, तो थोड़ा सा अपना दबदबा बना के रखना है, तो उस हिसाब से चलिए, है ना। आपको पता है कि किस हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो थोड़ा सा शायद एक वर्ड्स जो होंगे वो थोड़े से अलग वे में चले जाएंगे, तो मैं वो बोलना नहीं चाहती। आप ज़्यादा समझदार हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग मतलब अच्छे से थोड़ा सा आप अपने जो स्टेप्स हैं बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हैं, बट एक गलत कदम आपको उस पोजीशन से हटा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 शेर पीछे लड़ते हुए दिख रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा आया, तो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको आपकी पोजीशन से हटाने के लिए पॉलिटिक्स चल रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी विश जो है पूरी होने वाली है। शायद आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो खुशी भी आपके झोली में आने वाली है। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि भाई आपकी झोली में ऑलरेडी ढेर सारी खुशियाँ हैं, कब हंसोगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। आप हाथ बांध कर के बैठे हुए हो और उसको देख ही नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में कितनी खुशी आ चुकी है। तो आपको आपकी खुशी यहाँ पे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं ऑलरेडी, उसको एंजॉय कीजिए। नहीं तो फिर वो भी कब चली जाएंगी पता नहीं चलेगा। आप भी इट करके बैठे हुए हैं, उस खुशियों को देखना ही नहीं चाहते, हाथ बांध करके बैठे हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, ऐसी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं ड्रेस लेना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ड्रेस आपको मिलने वाली है। वाइट कलर फेवरेट हो सकता है, तो वो भी मतलब उस कलर की ड्रेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे मोदी मतलब मोदी की ड्रेस याद आ गई। और मुझे नहीं पता आप मोदी से क्या
रिलेटेड है, आपका सरनेम हो सकता है मोदी। तो यहाँ पे क्योंकि पगड़ी दिख रही है तो कहीं ना कहीं पगड़ी और मोदी का कनेक्शन है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। चिड़िया ने बोला हाँ मतलब आवाज़ आई तो मेरे लिए कंफर्मेशन है। तो पगड़ी से रिलेटेड है। तो ये आप देखिए कि क्या है। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जो आप पगड़ी बांधते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ लगाइए जिससे वो पगड़ी की शान और बढ़े। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ जब भी बांधते हैं ना तो शायद अ, आप अच्छे से नहीं बांधते या कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसकी वजह से आपको सर में प्रॉब्लम होती है। तो वो मत कीजिए, है ना। और कुछ लोग शादी में पगड़ी बांधना चाह रहे हैं तो वो उनसे रेड कलर की जो पगड़ी है वो ज़्यादा सूट करेगी, ये ऐसा आ रहा है। वो आप देख लीजिए आपकी ड्रेस के साथ क्या सूट करता है, बट शायद आप ढूंढ रहे हैं। तो ये मैसेज आया, आप देखिएगा क्या है। 9 का नंबर फिर से दिख रहा है लेकिन येलो कलर के ऊपर है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लास्ट उसमें है, लेवल में है, जहाँ पे उनको बिल्कुल रियलाइज़ होने वाला है कि वो किस लिए आए हैं। किस लिए आए हैं मतलब आप शायद ये ढूंढ रहे हैं कि मैं हूँ क्यों यहाँ पे। अगर ऐसा ढूंढ रहे हैं तो वो आपको पता चलने वाला है। बट यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे अवेकन्ड लोग हैं जो आपको आपके कंप्लीशन तक पहुँचा रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और कहीं न कहीं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो है वो बहुत वैल्यू कर रहे हैं। आपके एक-एक कप्स जो फ़ील है ना वो आपको दिए जा रहे हैं या फिर आप दूसरों को बाँट रहे हैं। आप दूसरों की विश पूरी कर रहे हैं या आपकी विश दूसरे पूरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को दिख रहा है तो डेफ़िनेटली दिख रहा होगा, मुझे तो ये लग रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी डेफ़िनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि किस तरीके से बैलेंस होना है। तो ये आपका आपका काम है कि आपकी जो बैलेंस एनर्जी है उसको मेंटेन करके चलें, क्योंकि कभी-कभी आप बहुत गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन गड़बड़ा जाती है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस एनर्जी को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जे नाम से आपका नाम हो सकता है, तो थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी, या जेलस फ़ील कर सकते हैं आप किसी उसमें, तो थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा खुद पे। और जे नाम से अगर लेटर है आपका, मतलब जे लेटर से आपका नाम है, तो आपको मैं ये बोलूँ कि थोड़ा-सा आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ पे शांति मिले, थोड़ा-सा पीस वाली एनर्जी लग रही है। आप शायद अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और किसी को बताते नहीं हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं न कहीं जाना है। कुछ लोग मुझे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे। जिनके लिए भी मैसेज है वो खुद ब खुद समझ जाएँगे। यहाँ पे डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन है, शादी का कार्ड है, कुछ लोगों की शादी फ़िक्स हो सकती है, कुछ लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने बोला कि उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर की पता चल रहा है यहाँ पे। कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो अभी तक नहीं गए हैं यहाँ पे। और कुछ लोग किसी की शादी में ऐसे बुके, जो क्रिश्चियन में शादी होती है ना, तो ऐसी कुछ बुके लेके चलते हैं, वैसा कुछ उनको मिल रहा है। काम मतलब दुल्हन की तरफ से या दूल्हे की तरफ से, जैसा भी आपके लिए मतलब आपको ज़्यादा पता है।
तो कुछ लोगों को ये मिलने वाला है। और कुछ लोगों के दिमाग में कुछ थॉट आ ही नहीं रहा है, एक्चुअली बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं वो। तो उनको बोला जा रहा है यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्लैंकनेस है उसको एंजॉय कीजिए। उसमें थोड़ा सा जब आप मेडिटेट करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि वो जो ब्लैंकनेस है वो क्यों आ रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में मैं कहूँगी ठहराव आ रहा है। ठहराव इन द सेंस कि आप बहुत पहले डिस्टर्ब थे, अब बिल्कुल एकदम पीस में चले जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी, तो पूरी प्रॉब्लम सारी सुलझ जाएगी और बिल्कुल एकदम पीस में आ जाएगी लाइफ। और कुछ लोगों के पास इतना पीस होगा कि मतलब कुछ भी चले लाइफ में उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उनका पीस उनका है और वो मतलब उनकी खुशी उनकी है, कोई नहीं छीन सकता। इस तरीके से वो एनर्जी मुझे मिल रही है। एक लास्ट कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को जो सामने ऑफ़र आ रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ़ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ ये 9 ऑफ़ कप्स में भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिली थी। आप मुँह फुला के मत बैठिए छोटे बच्चे की तरह, नहीं तो जो ऑफ़र मिल रहा है, जो खुशियाँ आपके पास है ऑलरेडी, वो पता भी नहीं चलेगी कि कब गायब हो गई। तो ये थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्योंकि 4 ऑफ़ कप्स में 4 डिवाइन का कप मिल रहा है यहाँ पे, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ना बहुत मैसेज मिल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, बट आप इग्नोर कर रहे हैं बॉस। तो यहाँ पे ये मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि डिवाइन बहुत प्यार से समझाता है तो बहुत प्यार से मारता भी है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। और वो कहावत भी है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो कब कैसे पड़ेगी किसी को नहीं पता। तो देख लीजिए आपको कैसा क्या करना है ना। कुछ लोगों के पैर में, जो राइट पैर में ना थोड़ा सा दर्द होता है पंजों में, तो उनको मालिश करने के लिए बोला जा रहा है। हर एक उंगली को एक अलग से मसाज दीजिए, गोल गोल राउंड घुमाइए। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आपका ऑइलमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब पैरों के मालिश के लिए जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मसाज क्रीम हो तो मसाज क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आपको मसाज टेक्निक बताई गई है, उसको यूज़ कीजिए, नहीं तो वो पेन जो है वो बढ़ जाएगा। एक लास्ट कार्ड बोला था ज़रूर, लेकिन मैं तब तक कार्ड निकालती रहती हूँ जब तक कुछ अच्छा मैसेज ना मिल जाए मुझे। ये थोड़ा सा है मेरे लिए। 4 ऑफ कप्स था और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए वार्निंग है, लिटरली वार्निंग है यहाँ पे। आप संभल जाइए, आपकी पोजीशन जो है वो आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा, डिटेंशन में चले जाएंगे। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है ना। और कुछ लोग जो बहुत दिनों से कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो डेफ़िनेटली आप बाहर जाएंगे इन 3 महीने के अंदर अंदर। वैसे ये 3 घंटे का सफ़र है और 3 महीने बोला, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को अपनी ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ लोग आपकी ऊर्जा के साथ ना बहुत छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। बाकी तो जो छेड़छाड़ी कर रहे हैं वो तो मतलब उनको तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी बाहर जाना चाहते हैं वो डेफ़िनेटली आप जाइए, उस चीज़ को टालिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ है आपके लिए स्पेशल। और या आपको पता हुआ है और आपने उसको यहाँ पे, क्योंकि मतलब इस बंदे ने एक स्टिक को पकड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में 4 चाँद लगाने वाला है वो सफ़र, और या फिर वो ऑप्शन जो आपने ग्रैब करके रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप नहीं ले रहे। आपको जाना तो है बट स्टेप अभी तक नहीं लिया है। तो
आपको डेफ़िनेटली स्टेप लेने की ज़रूरत है। ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। कुछ लोग आर्चर हो सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको आर्चरी में कुछ ना कुछ अवार्ड मिलने वाला है। सो ये अच्छी न्यूज़ है, तो मैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ओके। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट।